जब जब ब्राह्मणों की बात होती है तो हमेशा कर्मकांड और पाखंड की बात होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे ब्राह्मण की बातें बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक समाज को उदाहरण दिया बल्कि सरकारी सिस्टम और सरकारी तंत्र के ऊपर में एक करारा तमाचा भी दिया है। हम बात कर रहे हैं नरार गांव की। हम इस वक्त मौजूद हैं नरार गांव में, जो जयनगर अनुमंडल में और बेनीपट्टी विधानसभा में पड़ता है। यह गांव का एक शिक्षक ने समाज के लिए उदाहरण पेश किया। शिक्षक महादेव झा अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के रूप में लगातार 35 से 40 वर्षों तक काम किए। जब गांव लौटे तो समाज सुधार की कोशिश लगातार करते रहे और इसी कोशिश में एक इस छोटे से पुलिया का निर्माण के लिए लगातार मुखिया और विधायकों से गुहार लगाते रहे। लेकिन ना तो इस पुलिया का वो निर्माण करवा पाए, ना ही बहुत ज़्यादा सुधार ही करवा पाए। लेकिन महादेव झा ने मरते वक्त कुछ ऐसा कहा अपने परिवार से जो आज उनके लिए नजीर पेश कर रहा है। दरअसल महादेव झा ने कहा कि उनका मरने के उपरांत श्राद्ध कर्म और आडंबर पे अधिक खर्च नहीं किए जाएं और सारे पैसे को एक पुलिया के निर्माण के लिए लगा दिया जाए, जो पुलिया गांव के बीच में है और उस पुलिया से हजारों की संख्या में लोग आते और जाते हैं और इसलिए इस पुलिया का वो निर्माण करवाना चाहते थे। उनकी पत्नी ने किया भी कुछ ऐसा ही। उनके मरने के बाद श्राद्ध के आडंबर के बजाय उनके इच्छा अनुसार एक पुलिया का निर्माण कराकर उन्हें मरणोपरांत सौगात दी है। अब हम पुलिया के बारे में कुछ बता दें, आपको पुलिया भी दिखा दें कि किस तरह से मजबूती से बनाया है। कहा जाता है 5-5.5 लाख रुपया की लागत से अभी तक जो है इस पुल का निर्माण हुआ है, जिस पे आप बोर्ड पे नाम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इस तरह की पुलिया अक्सर सरकार के जो सिस्टम है उससे तो बनना मुश्किल ही है, क्योंकि इसमें कमीशन नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से तो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है पुलिया। और ये पुलिया बनने के बाद जो सड़क है वो भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुखिया जी ने सड़क भी बनाने का कोशिश किया है। शायद उनकी नींद जो तंद्रा जो थी और जो काफ़ी ज़्यादा नींद में थे वो नींद टूटी है और कहीं ना कहीं सड़क बनाने का कोशिश किया गया। हम आपको पीछे दिखाते हैं कि आम का बगीचा है काफ़ी ज़्यादा। इसके पीछे जो है आबादी है लगभग 4 से 5 हज़ार की आबादी है, जो इस पुलिया के उधर दूसरी साइड यानी कि नरार के जो दूसरे भाग के तरफ है वो लोग रहते हैं। और उसका जो मुख्य रास्ता है वो यही रास्ता है जिससे गुजर करके लोग जाते थे। और बताया जाता है कि बरसात के दिनों में लगभग 3 से 4 फीट 5 फीट तक जो पानी है वो इसमें जमा रहता था। और खास करके जो आम के सीज़न है उसमें जो बगीचा में जो आम यदि तोड़ने की बात होती थी, आम तोड़ने के लिए लोग जो है पानी से होकर गुजरते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आम जो है वो लगे हुए हैं, ये भी दिखाते हैं। और इस बगीचा में प्रवेश करने के लिए सभी को पानी से गुजरना पड़ता था और ये काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भरा क्षण था। कुछ लोग भी गुजर रहे थे, हमसे बात करने का कोशिश किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कष्ट में थे और उस कष्ट का निवारण एक शिक्षक ने, जो शिक्षक अपने जीवन में हमेशा एक समाज का निर्माण करने की दिशा में काम करते हैं, बच्चों को एक नई दिशा देते हैं। और वो उन्होंने जाते जाते समाज को एक नई सोच, एक नई पद्धति दी है कि श्राद्ध का भोज जो है, जो एक बहुत बड़ा जो अभिशाप है समाज के लिए, उस अभिशाप को तोड़ते हुए एक नई पद्धति की जो शुरुआत करने की दिशा में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से एक समाज के ऊपर में एक बड़ा संदेश जाएगा, बड़ा एक मैसेज जाएगा। चाचा जी, इस तरह से श्राद्ध बंद होना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उस पर बताइए हमको थोड़ा सा। श्राद्ध तो हुआ, श्राद्ध नहीं, कर्म होना चाहिए। यदि भोज भात में आडंबर जो होता है, बड़ा बड़ा आडंबर होता है, वो बंद होना चाहिए। आडंबर बंद होना चाहिए, आडंबर बंद होना चाहिए, कोई चीज नहीं है। और आडंबर की पैसे से यदि इस तरह से छोटे छोटे विकास के काम यदि हो तो ज्यादा बेहतर है ना। बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ के मुखिया कौन है आपके? अभी तो वर्तमान में जितेंद्र सिंह है। अभी वो तो कुछ नहीं काम किए हैं, 6 महीना का जीत गए हैं। इससे पहले का मुखिया कौन थे? संजय सिंह, वो भी कुछ काम नहीं किए। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? वही विनोद नारायण झा है। वो विनोद नारायण है। विनोद जी भी कुछ नहीं किए। आते हैं विधायक जी? नहीं आते। सांसद कौन है? सांसद
यहाँ के जो लोकसभा सदस्य हैं वो कौन है? देव नारायण यादव का बेटा है, क्या नाम है उसका? अशोक यादव है यहाँ अशोक से। यादव। यानी भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद हैं, और भाजपा का वोट भी तो हमको लगता है ब्राह्मण का टोला है तो ज्यादा होगा। एकदम 100%। किसको वोट देते हैं? 100%। ब्राह्मण मतलब बीजेपी को वोट देते हाँ, हैं, एकदम। फिर भी बीजेपी वाले नहीं आते हैं। बड़ी शर्म की बात है, बीजेपी के वोटर हैं और बीजेपी के टोला में छोटा सा 5-5.5 लाख का बजट था और ये पुलिया भी नहीं बना पाया। निश्चित रूप से एक सिस्टम जो है शर्मनाक है, जिसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए वो कम है। एक बार लिखा जाएगा हाँ। नाम दोनों प्राणी का लिखा, हाँ लिख लिखाएगा। अभी भाई जी यहाँ पे क्योंकि मुखिया क्या करेगा, कहूँ जो इसको अपना सेव करके कहूँ पलटा नहीं बना सकते हैं, और पैसा उठा सकता है। हाँ, उठा सकते हैं, इसलिए वोट पे नाम लिखा जाए। वोट पर नाम लिखा जाएगा। आप चाचा जी काम कुछ करते थे कि रिटायर थी, खेती वेती करते हैं? रिटायर किए हैं, रिटायर आदमी है। हेवी इंजीनियर से रिटायर। अरे बार इंजीनियर थे चाचा जी आप, तो लगता है समाज को कुछ बदलाव उन्होंने। थे, अब मैसनी थे। अच्छा मैसनी थे, तो ये समाज में इस तरह से बदलाव होनी चाहिए आपको। होना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे? हमारा बच्चे के ऐसा ही कर्म करना चाहिए। श्राद्ध आडम्बर जो भोज होता है, ये होता है वो होता है, वो उसकी जो कमियां हैं जो समाज के अंदर में, उसको खत्म करना चाहिए। और क्रियाक्रम करना चाहिए, मगर बहुत बिहार इतना नहीं है कि समाज के पिछड़े हुए वर्ग को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, लगता है। चलिए चाचा जी, क्या नाम हो गया चाचा जी आपका? लक्ष्मेश्वर सिंह। लक्ष्मेश्वर सिंह है। 26 लाख हमारी चाची आपने तो 2 साल का पेंशन लगा दिया, 2 साल पेंशन के पैसे लगा दिए। अपनी जो पूंजी थी, जो बुढ़ापा के लिए लोग रखते हैं, वो ये नहीं है कि आपने अपने पास पैसे नहीं रख रहे हैं तो क्या आपका क्या होगा, कुछ नहीं सोचा आपने? अथी में गेलिए बैंक में, तो हमार बउआ रही संग में, हमर बेटा, तो हमरा पूछैया प्रतिकाल की कहै छै, हमरा कहू नहीं अबैया जे बूढ़ी पाई की करे छिए, बेटा छीन लैया। कहलिए नहीं, हम उनकर नामे हम पुला बनबै छिए। से जते आदमी रहे बउआ तते ताली बजबऽ लगलै, वाह वाह देखियो बूढ़ी के तमाशा, जे पति मरि गेलै या आब हुनकर पैसा लऽ कऽ पुला बनबै छै। सब अथी में बैंक में ताली बजबऽ लगलै, देखियो बूढ़ी के काज, देखियो बूढ़ी के उनकर अंतिम इच्छा रहे ओ पूर्ति यहाँ कऽ देलिए। कऽ देलिए ना, आही ठन जड़ल छथिन, हुनकर मंदिरो बनेबै, मंदिर बनेबै, हाँ, ठन मंदिर देखी बनेबै। पुला देखथिन तऽ कम से कम संतुष्टि हाँ, हेतै। ओहिठाम दर्शन करल तऽ कहियो कहियो एबै कि नहीं। अहाँ के पैसा नहीं है अकाउंट में तो मन में कखनो काल मास्टर होइया कि नहीं होइया, नहीं होइया? नहीं, ई जे बनि गेलै तऽ हमरा एतेक दिल खुशी है जे हमर बेटो सब बुझि गेलै जे बाबू कमाइ लऽ कऽ हम लगा दियै, हमरा जे हेतै से। मास्टर साहब तो हमेशा बच्चा के ज्ञान दै छथिन, आ जाइत जाइत समाजो के ज्ञान दऽ देलखिन ज्ञान हैं। दऽ देलखिन। की कहू बौआ, अब तऽ जिंदे नहि छथिन, नहि तऽ एक उखड़ा अहाँके बैसा कऽ चाह पानी चला कऽ कहितथिन जे हिनका से हम भरि पेट बात कर, खाली बात करऽ लए ओ से रहै छलखिन कथूमे एही सबके बारेमे, जे एना नहि कहलिए, समाजके कहलिए। एखन लड़ाइ जे होइया तकर ओ चिन्ता लऽ कऽ छलखिन हेँ, जे केओ बुझाइया जे लड़ाइ होइ छै, अथी आदमीके मारि देतै, ई करतै ओ करतै, बम कटा देतै, हरदम एही सबके चर्चा। चलिए जहिया से चाची, रिटायल भेलखिन, हाँ, 14 साल रिटायल भेला हाँ, रिटायल भेला, हाँ। 14-15 साल भऽ गेलै। आ तहिया से ओ घर पर से पुला बनबाबऽ केओ नहीं सुनलकै कान। थोड़े के दिन छलखिन हेँ मुखिया ई पासवान, ओकर की जे नाम छलै, राम इकबाल पासवान, ओ थोड़े काल तऽ ई सड़क थोड़े नीचा के पहिले से वएह बनबेने छै। जहन छोड़ऽ लगलै, वोट पे हारि गेलै, तखन ओ देलकै, ओतऽ से एना कऽ माटि चला देलकै, अथी केलकै। आ तकर बादमे सब नींद पड़ि गेलै, कहैत कहैत हमर हुनका प्राण छूटि गेलै, धरि पुला नहीं बने। बड़ा सिस्टम के ऊपर में करारा तमाचा है, और सड़क हम दिखाएंगे जरूर आपको, कि ताकि जिले के जो बड़े बड़े नेता हैं, रसूखदार नेता हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं और विकास की गाथा की बातें करते हैं कि विकास पुरुष बिहार में शासन चला रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ पर सिर्फ काम होता है। लेकिन यहाँ काम क्या होता है इसकी एक मानगी ये पुलिया है, जो 14 वर्षों तक एक शिक्षक गुहार लगाता रहा मुखिया जी, विधायक जी और मंत्री जी से, लेकिन पुलिया ना बना। तो फिर उनकी पत्नी ने उनकी स्मृति में यह पुलिया बना दिया।
हालांकि एक यह संदेश भी है कि श्राद्ध कर्म में जो पैसे खर्च होते हैं व्यर्थ में, उसे बचा करके सामाजिक कार्यों में लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही सिस्टम पे एक बड़ा करारा तमाचा यहाँ पे दिखाई दे रहा है।